नमस्कार आदाब। मैं फिरोज अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा नई लिस्ट जारी हुई है आरक्षण की, जिसमें संबल को सामान्य महिला सीट रखा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हाजी शकील साहब के यहाँ से कौन प्रत्याशी होगा। इसी को जानने के लिए आज हम बसपा नेता हाजी शकील अहमद से बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हाजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हुकूमत एक्सप्रेस में। मैं भी हुकूमत एक्सप्रेस का जो है स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जी, सुप्रीम कोर्ट ने नई लिस्ट जारी की दोबारा आरक्षण के लिए और उसमें संबल को सामान्य महिला सीट रखा है। क्या प्रभाव पड़ा है आपके चुनाव में? देखिए, पहले तो मैं सभी देशवासियों को, नगरवासियों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे आपने कहा, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीति में पहले से लेडी हमारे वहाँ पे रही हैं, हमारी बीवी चेयरमैन रही हैं संबल की, और ऐसी चेयरमैन रही हैं कि जो बहुत बहुत पुराने मुद्दे थे संबल के, वो ख़त्म करने का काम किया है। जैसे कब्रिस्तान लाल की का, वहाँ पे मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाते थे पानी भरने की बिना पर। उन मुर्दों को हमने, लोग कहते हैं कि कब्र खाल मुर्दा जाने, हम सरायतरीन के लोगों ने मुर्दों का हाल भी जाना, क्योंकि मुर्दों को दोबारा दफन करने का काम किया हम लोगों ने कब्रिस्तान के अंदर। अरे जी, पिछली बार तो आपकी बेगम साहिबा चेयरमैन थी, लेकिन इस बार किसे प्रत्याशी बनाएंगे? अपने घर से प्रत्याशी बनाएंगे या फिर बाहर का कोई प्रत्याशी होगा आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी से इंशाल्लाह आजमत तस्कील हमारे बेटे की बीवी चेयरमैन का कैंडिडेट रहेंगी इंशाल्लाह। और हमारी प्रभारियों से, हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनसे सबसे बातचीत हो चुकी है और आज़मा तश्कील को इनका इंशाल्लाह हम प्रत्याशी बनाएंगे। हाँ जी, एक सवाल मेरा ये है कि पिछले चुनाव में आपने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में 38 वादे जनता से किए थे। उन 38 वादों में कितने वादे आपने पूरे किए और कितने वादे उसमें बाकी रह गए हैं? देखिए, 38 वादे किए थे हमने, जिसमें ज़्यादातर वादे हमने पूरे कर दिए। चंद वादे ऐसे रह गए कि वो आखिर में होने थे, वो नहीं हो पाए। जैसे कि मॉडर्न स्लॉट हाउस, तो हमारी मजबूरी आ गई, क्योंकि सरकार ने परमिशन नहीं दी। हमने फाइल दी थी, नगर पालिका से पास कराकर हमने भेजी थी मॉडर्न स्लॉट हाउस के लिए। वो हमें परमिशन प्रदूषण विभाग से नहीं मिल पाई, इस कारण वो रह गया। अच्छा, अब जो आप चुनावी मैदान में अपनी पुत्र वधू को उतार रहे हैं, आसमा तस्कील को, तो इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, मेन मुद्दे ये होंगे कि जहाँ से काम छोड़ा है हमने, जी। जैसे कब्रिस्तानों को हमने मेंटेन करने का काम किया। 25-22 कब्रिस्तान में से 18 से 17 कब्रिस्तान मेंटेन कर दिए हमने। बाकी जो कब्रिस्तान बचे हैं, इंशाल्लाह उनकी भी पानी की निकासी करने का काम करेंगे, जिसमें हसन सईद भी कब्रिस्तान आता है। और 5, कम से कम 5 शमशान घाट थे संबल के अंदर, जिसमें बच्चों का कब्रिस्तान भी था। हमने बच्चों को कब्रिस्तान को मेंटेन करने का काम किया, पानी निकासी का काम करने का काम किया। हल्लू सराय के अंदर, सरायतरीन के शमशान घाट में काम किया, रोडें डलवाई इसके अंदर। और वहाँ पे जो है मुर्दे जहाँ पे क्रियाक्रम होता है, वहाँ भी एक हमने कमरा बनाने का काम किया। और स्कूलों में हमने बहुत बड़ी तादाद में संबल के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें काम कराने का काम किया। टाइल्सें लगवाई, छतें बदलवाई, बहुत काम किए हमने। लेकिन जनता का और कुछ सभासदों का ये आरोप है कि आपने अपने कार्यकाल में कोई काम ही नहीं किया। देखिए, हम जिस मोहल्ले में जाएंगे अपना काम गिनाएंगे। आप कौन से मोहल्ले में एक मोहल्ला बताइए इसमें काम नहीं किया अच्छा, हमने। आपके यहाँ कोटले की सड़क अभी तक नहीं पड़ी है। देखिए, उसे लेकर के बहुत लोग नाराज हैं, बहुत लोग जैसे आरोप भी लगा रहे हैं आप पर। कोटले की जैसे सड़क की बात है, 59 काम हमने पास कराए थे 15 वित्त में। 58 काम हो गए। कोटले का रोड क्यों नहीं बना? सिर्फ इसलिए नहीं बना, पहले बिल्लेस के पास, नगर पालिका जाइए, रिकॉर्ड खंगालिए जाकर। बिल्लेस को ठेका हुआ, उसने अपना मटेरियल भी उतरवाना शुरू कर दिया। जो मौजूदा वहाँ का मेंबर है, उससे कोई बात हुई, अल्लाह जाने क्या बात हुई, उसने अपना मटेरियल उठा लिया। उसके बाद में दोबारा टेंडर कराया 15-20 से ही, कैंसिल करके उनका।
मौलाना शकील को जो है उसका टेंडर दिया गया, ठेका हो गया। फिर इनसे कुछ बात हो गई मेंबर साहब से जब तक हमारी बीवी का इंतकाल हो चुका था। 59 काम हमने शहर के दिए थे, 58 हो गए, नगर पालिका ने करा दी हमारी, एक काम क्यों रह गया? क्यों? भाई मैं उस रोड पर चलता हूँ, मैं अपना रोड नहीं बनवाऊंगा? अगर मेरी बीवी जिंदा होती, हयात होती, तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं यही रोड बनवाता। नहीं, आपके घोषणापत्र में तो 38 वादे थे, 38 में तो कुछ ही पूरे हुए हैं। आपने कहा था कि 100 गज के मकान वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका जल कर गिरे कर माफ कर दिया जाएगा, वो माफ नहीं किया आपने। देखिए, हमने उसका प्रपोजल बनाकर नगर पालिका के बोर्ड में पास करके शासन को भेजा, शासन ने उसको कैंसिल कर दिया। आपने मैरिज हॉल को कहा था, वो कहाँ है? मैरिज हॉल कोर्ट में हमने 27 लाख रुपए लगाने का काम किया और वहाँ पे रोड 22 लाख से रोड दी। आपने स्टेडियम को कहा था, वो कहाँ है? देखिए, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बना दिया हमने। कौन सा? हिंद इंटर कॉलेज की फील्ड को। वो तो जनता के सहयोग से बना है। जनता तो हम भी है भाई, हमने भी उसमें चंदा दिया, हमने लोगों से चंदा लेकर नगर उसको पालिका लगाया। ने क्या कहा, भाई क्या किया? नगर पालिका ने जो मान लो, भाई नगर पालिका का स्टेडियम तो बना नहीं सकती, ये तो विधानसभा लोकसभा का काम है, विधायक का और एमपी का काम है। हम जो करा सकते थे अपने बल पे, नगर पालिका के बल पे, वो हमने काम कराए। कौन सा काम नहीं कराया हमने? एक सवाल और आपसे मिलूंगा कि पिछली बार आपको सदर विधायक ने चुनाव लड़ाया था। सदर विधायक का कहना है कि हमारी वजह से आरिफा शकील जीती थी। इस बार वो आपके साथ नहीं है, चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो कितनी चुनौतियां हैं आपके सामने इसको लेकर के? एक बात बताइए, आप कोई फोटो दिखा सकते हैं सदर विधायक का कि वो हमारे मंच पर आकर उन्होंने इलेक्शन लड़ाया? कोई भी। उनके पुत्र आपके साथ? वो पुत्र ने एक दिन एक जगह आए, एक बार आए थे हमारे मंच पर, तो उन्होंने ये कहा था कि अब तक जितने चेयरमैन आए थे वो सब भाग गए, अब कहीं नहीं भी देख लो। तो ये इलेक्शन लड़ाना हो गया, ये तो मुनव्वल गिराना हो गया पब्लिक के सामने कैंडिडेट उनका का। तो पूरा कहना है कि हमने पूरा सहयोग दिया है। अपने जो समर्थक थे उनसे भी बात की थी कि आरिफा शकील को लड़ाया जाए। देखिए, उनके क्या कामिल वकील ने इलेक्शन लड़ाया? चौधरी नदीम ने इलेक्शन लड़ाया? नाम ले रहा हूँ अब उनके वर्करों का मैं। क्या हिलाल आरिफ ने हमारा इलेक्शन लड़ाया आकर? कहाँ थे वो लोग, उनके जो चाहने वाले दाएं बाएं रहते हैं? उनके वर्करों ने इलेक्शन लड़ाए होते ना, खुद तो ले रहे हैं 55,000 वोट शहर से, 50,000, और हमें दिलवा रहे हैं अपने क्षेत्र से, मतलब जो अपने वार्ड से, मतलब जो जिसमें रहते हैं वो, उस बूथ पे मतलब जो 1300 वोट। अच्छा, शकील साहब, अभी तक तो आप कुछ चंद दिनों तक साथ थे उनके। हम्म। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप सदर विधायक से बिल्कुल ही किनारा कर लिया आपने? उनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन आप हार गए। देखिए, हार जीत तो कुदरत के हाथ है, हम ही नहीं हारे, पूरी यूपी हार गई। मुसलमान ने योगी जी को हराने के लिए चले थे, खुद हार गए। मुसलमान हारा ये तो इलेक्शन। नहीं, आपका तो ये स्टेजों पे से खुला चैलेंज था कि मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो मैं अगर मेरा जो बराबरी का मामला है वो सपा से है, लेकिन आप सपा के आसपास भी नहीं आए। देखिए, हम क्या करें आपसे, हमने 45,000 वोट ऐसी कंडीशन में लेने का काम किया है, जबकि पहले जो हमारे प्रत्याशी यहाँ पे रहे वो 30-32,000 पे रह जाते थे। अगर रौ न बदलती, हालात न बदलते, मुसलमानों का जहन न बदल जाता, मीडिया न बदलती, तो हम यहाँ के विधायक होते आज। मीडिया मीडिया ने क्या किया? मीडिया पर अब ब्लेम लगा रहा है। मीडिया ने तो घुमा ही दिया सारा इलेक्शन। भाई सारी मीडिया ने ये घुमा दिया कि अखिलेश से की लड़ाई है और बीजेपी की लड़ाई है। तो मानते हैं कि मीडिया कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हाँ, जिम्मेदार है, हर हाल में जिम्मेदार है। सपा की सरकार दिखा रही थी मीडिया, और वोट पड़ते ही शाम को 5 बजे, 4:30 बजे बोले बीजेपी सरकार आ गई। तो ये फ्रॉड हुआ ना, तो नहीं हुआ तो क्या हुआ अवाम के निकाय साथ? निकाय चुनाव के लिए बसपा की क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है? देखिए, हम विकास पर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया है, हमने 18 कब्रिस्तानों को पानी से मुक्त कराया है, शमशान घाटों को मुक्त कराया है, लाइटिंग का काम किया है। कभी सरम्बल के अंदर कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में लाइट लगती नहीं थी क्योंकि पालिका से, हमने लाइटें लगाने का काम किया है। रोडें 100 इतनी रोडें बनाई हैं, भाई देखो, हम ये नहीं कहते 100% काम कर दिया हमने, क्योंकि 2 साल का लॉकडाउन इसी चेयरमैनी में आया, 1 साल पहले बीबी का इंतकाल हो गया, हमें 2-2.5 साल मिले। उस 2-2.5 साल का विकास आप जाकर देखिए। हातिमसरा में 1 किलोमीटर रोड बनाने का काम किया, पाइपलाइन डालकर। सराय तरीन के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर
हमने पाइपलाइन डालकर 3 किलोमीटर पाइपलाइन से पानी निकासी का काम किया। और देखिए जहाँ से काम छोड़ा ना हमने, इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ सुनिए मेरी बात, संभल के अंदर 27 टॉयलेट बनाने का काम किया, एक भी टॉयलेट नहीं था। क्या समझते हैं आप, ईतर की फैक्ट्री नहीं टॉयलेट। जहाँ पे टॉयलेट बना होगा ना, लोगों को तकलीफें भी आई होंगी, मगर हमने सब चीज़ों को झेलते हुए हमने टॉयलेट बनाने का काम किया। क्या है, मुरादाबाद रोड पे चले जाइए, क्या है बैजू रोड पे चले जाइए आप, क्या है मतलब नगर पालिका के अंदर देखो कैसा टॉयलेट बनाए हमने, तहसील पर देखिए आप पिंक टॉयलेट बनाए, एसएस गार्डन की तरफ, आप रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाइए, हर जगह टॉयलेट बनाने का 27 टॉयलेटों को मेंटेन करने का काम किया हमने। आपने आपने और हमने यही नहीं किया, बल्कि जो हमारे हीरालाल एडीएम हुआ करते थे, उन्होंने कुछ जगहों को चिन्हित करके पार्क की जगहें बनाई थी उन्होंने। उन पार्कों में गवर्नमेंट से, इस गवर्नमेंट में पैसा लाकर हमने उनको मेंटेन करने का काम किया है। आज लोग चहलकदमी करने चलने के लिए जाते हैं वहाँ पर। आपने ये भी कहा था कि अगर मैं जीतता हूँ, अगर मेरी पत्नी जीतती हैं आरिफा शकील, तो मैं संभल को इतना सुंदर बना दूंगा। हर संभल की एंट्री पर सौंदर्यीकरण के लिए जो गेट होते हैं, स्वागत द्वार, वो बनवाऊंगा। एक भी स्वागत द्वार संभल के अंदर नहीं है। देखिए, स्वागत द्वारों की हमने प्रपोजल रखा था, डीएम साहब ने उसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि ये चौड़ीकरण होना है था, 4 लेन बननी थी, ये 6 लेन बननी है मुरादाबाद रोड पर, इसलिए हमने इसको पैसे को नष्ट नहीं करा, क्योंकि ये द्वार बनते फिर टूट जाते, इसलिए हमने उसको रोक दिया हमको। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जब अब आएंगे हम, और ये जब तक रोड भी बन जाएंगे, फिर बहुत बढ़िया करके बनाएंगे गेट। क्या 2017 के संबल में और 22 के संबल में फर्क नहीं दिखता आपको? हैं? लोग कहते हैं बाहर से जो लोग आते हैं, यहाँ तो भाई पहले जो है मतलब अगर जानवर निकल जाए, भैंस निकल जाती दिखती नहीं थी, अब तो सुई उठा लो, ऐसा संबल कर दिया हमने। लोग कहते हैं कि जनता ने अपने पैसे से विकास किया है, जितना भी किया है, शोरूम आ रहा है या फिर कंपनियां बन रही हैं, जो भी जनता अपना पैसा लगा रही है। सरकार या फिर नगर पालिका, सांसद, विधायक, कोई संभल के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। देखिए, ये सांसद की जिम्मेदारी है या विधायक की जिम्मेदारी, उसने पूछिए। हमारे अंडर में जितने काम आते हैं चेयरमैन के, हमारा सफाई का काम है, पानी पीने का काम है, पानी अच्छा पीने का देने का काम, वो काम किया हमने, पानी की निकासी की, अच्छे रोड बनाने का काम किया। और ये तो आप खुद देखो ना भाई आप जहाँ जहाँ हमने काम किए हैं, अब एक रोड की बात कहते हैं लोग, जो भी आ रहा मीडिया का आदमी कि एक रोड नहीं बना कोर्ट लेगा। हाँ, मैं भी मानता हूँ नहीं बना। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, मानते नहीं मानते? ऐसा नहीं है, उस मछली जो है ऊपर आ जाती है मरने के बाद। कौन कहता? जो मछली मर जाती है वो ऊपर आ जाती है, उसे निकाल के बगेल देता धीमर, जो बाकी मच्छियाँ बच जाती हैं। उस मछली को निकाल के फेंकना चाहिए था ना, नहीं उसको नहीं, कराना चाहिए था ना। उसमें हम अपनी गलती मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें उसे पहले कराना चाहिए था, मगर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी बीवी का इंतकाल हो जाएगा। 58 काम उसमें के हो गए, एक 59वां काम क्यों नहीं हुआ? ये यार मेंबर से सवाल करो ना भाई। हमारी बीवी को तो आज मेंबर भी आपके अंडर में, मेरा मतलब हम हमारे अब तो अंडर में नहीं थे ना, अब 1.5 साल आपके से अंडर में नहीं। भाई, 1.5 साल से तो नहीं था हमारे अंडर में, 1.5 साल से तो हमारी बीवी का इंतकाल हो गया। 3.5 साल बहुत होते हैं। भाई 3.5 साल में हमने काम नहीं किए, सरातहीन के अंदर जैसे जैसे काम किए हमने। फिर भी लोग आरोप लगा रहे हैं। यार आरोप तो लगाएंगे ना वो भाई, आज मोदी जी पे आरोप नहीं लगाते हैं या योगी जी पे नहीं लगाते हैं? वो कितने अच्छा काम करते हैं उन पे भी आरोप लगता, जो सत्ता चला रहा उस पर आरोप तो लगाते ही हैं। जिसका काम नहीं कराएंगे हम, मान लो मैं ये नहीं कहता 100% काम करा दिया, मैं तो खुद मानता हूँ अपनी बात को कि हमने 80-90% काम कराए शहर के अंदर, 10-20% जो काम रह गए हैं इंशाल्लाह हम एक एक काम को हमारी निगाह में है, उन्हीं कामों से स्टार्ट करेंगे काम को फिर इंशाल्लाह। आसमा तस्कील बिल्कुल नया चेहरा है, नया चेहरा नहीं है भैया। राजनीति का उन्हें अनुभव नहीं है, देखिए तो किस 5 तरह से उनको लेकर के चलेंगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी उनके साथ? कैसे काम करेंगे? आरिफ शकील की बहू भी हैं वो, 5 साल उन्होंने आरिफ शकील के साथ गुजारे हैं, तो उन्हें नया कैसे बता रहे हैं आप? 3.5 साल। 3.5 साल, 3.5 साल नहीं, 4 साल, 4 साल उन्होंने 47 महीने अपनी सास के साथ गुजारे हैं, और एक ही प्लेट में खाना खाया उन्होंने, एक ही दस्तरखान पे खाना खाया, तो क्या सियासत नहीं सीखी होंगी वो? यानी विरासत में सियासत मिली। विरासत में क्यों भाई, एक बात सुन लो सास की विरासत यानी सियासत सीखी। भाई, एक बात सुनो, विरासत नहीं, वो अगर सीखी ना होती हम क्यों लाते? सियासत अगर वो सीखी ना होती हम नहीं लाते उन्हें।
और ये तो पता चल जाएगा भाई, जब हमारी आरएफएस वकील ऐसा काम करा सकती हैं। अब लोगों को ये भी चाहिए था कि साहब ग्रेजुएशन करे हुए चेयरमैन होने चाहिए, तो हमें ग्रेजुएशन करे हुए चेयरमैन लाना पड़ रही है। इस बार शहर को ग्रेजुएट ग्रेजुएट चेयरमैन देंगे। चेयरमैन देंगे इंशाल्लाह। पहली बीवी हमारी जो थी वो कम पढ़ी लिखी थी, मैं भी मानता हूँ, वो मॉलमन टाइप थी असल में। अब के इंशाल्लाह अंग्रेजी बोलने वाली और इंग्लिश बोलने वाली, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी देंगे चेयरमैन संभल को इंशाल्लाह। क्या काम कराएंगे जीतने के बाद? संभल के अंदर जो काम बाकी रह गए हैं, शमशान घाटों के हों, कब्रिस्तानों के हों, या चौराहे, कुछ चौराहे हमारे देखो चंदूसी चौराहे पे हमने पास कराया था, इंशाल्लाह वो भी अधूरा पड़ा अभी तक, वो भी चौराहा बनेगा चंदूसी रोड, इस पे चौधरी चौराहे पर। आपने तेजराम की कोठी पे देखा होगा एक गमला सा बना हुआ, ये किसकी देन है? ये आरिफ शकील की देन है। हम शहर को चमकाना चाहते थे, चमकाना चाहते हैं, और चमकाया है शहर को हमने, और चमकाएंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। हाँ जी, नगर पालिका के चुनाव में, संभल के चुनाव में ये बात देखी जाती है, निर्णायक भूमिका में जो रहती है वो सरायतीन रहती है। सरायतीन में कितना मजबूत हैं आप? देखिए, सरायतीन में इंशाल्लाह आधे में हम हैं, आधे में सब है। हम ये नहीं कहते 100% वोट है हमारा, आधे वोट हमारे हैं इंशाल्लाह सरायतीन में। क्या उम्मीद है इस बार जनता आप पर भरोसा जताएगी, नहीं जताएगी? पक्का जताएगी, काम किए लोगों के हमने लोगों का काम किया है, ऐसा थोड़ी है। और हर ये नगर पालिका से बैठ के भी हम काम करते हैं, समाज से भी हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, अस्पतालों में जाकर हमने लोगों का ऑपरेशन कराते हैं, जिसको ब्लड की जरूरत होती है हमारी टीम ब्लड देती है। एक काम थोड़ी है हमारा, गरीबों की हमदर्दी अगर करता है तो कोई मेंबर शकील है, कहीं पूछ लो आप जाकर, और आप भी जानते हो। हाँ जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है, कि क्या-क्या मुद्दे हैं इस बार, जो नए मुद्दे हैं, क्या किस तरह से रिझाएँगे वोटरों को आप? पिछली बार आपने बहुत वादे किए थे, जनता ने आपकी बात मानी भी थी और आपको जिताया भी था। लेकिन इस बार ऐसा कौन-सा पैंतरा होगा जो आप जनता के बीच लेकर जाएँगे? देखिए, अब मैं आपको बताऊं, एक बात और बताऊं मैं आपको, जो लोगों को मालूम नहीं है, आज मैं मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आवाम को, कि हमने लोग विधानसभा के इलेक्शन में ये कहा था कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे चंदूसी रोड पर। वो जमीन हमने मेडिकल कॉलेज को दे दी, और उसमें मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि हम ना विधायक बने, ना हमारी सरकार आई, इसलिए हमें मेडिकल के लिए जगह देनी पड़ गई अधिकारियों को। अधिकारियों ने हमसे मांग की कि ये हमें जगह दे दो, हमने दे दी। ये सोच होनी चाहिए आदमी की कि हमने हमारी ज़मीन में हमने ज़मीन ली थी मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज ला के बनवा रहे हैं हम वहाँ पे। जनता के लिए तोहफा है यार। तोहफा है, ये करने वाला भी होना चाहिए आदमी। दूसरी चीज़, ये हमारी अलग सोच है, लोगों की सोच होती होगी, मगर हमारी सोच ये है कि हमारे संबल को कैसे फ़ायदा पहुँचे, संबल की आवाम को रोज़गार कैसे मिले। हमारी हमेशा सोच ये रहती है कि संबल की तरक्की कैसे हो, समझे? हमारा मकसद एक ही है कि संबल को चार चांद लगाना। इंशाल्लाह देखिए, जब हम आवाम के बीच जाएंगे, हमारा हर मोहल्ले के अंदर काम है, हम वहीं खड़े होकर बात करेंगे लोगों से, और जो काम रह गए हैं अधूरे उनको पूरा करेंगे इंशाल्लाह, आपके उसके वादे करेंगे लोगों से। हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया हाजी जी। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। ये थे बसपा नेता हाजी शकील साहब, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बड़ा ऐलान भी किया। ये अपने परिवार से अपने पुत्र वधू आसमा तस्कील को लेकर आएंगे। चेयरमैनी का प्रत्याशी बसपा उन्हें बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और जनता इन पर कितना भरोसा जताती है इस बार, जबकि पिछली बार इनकी पति आरिफा शकील चेयरमैन थी, इस बार ये अपने पुत्र वधू आसमा तस्कील को लेकर आ रहे हैं। जनता इन पर कितना भरोसा जताती है, देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।